Assalamualaikum students, I hope you all doing well. So today we are going to talk about verbs, mainly correction of verbs. So let's start with what verbs are. Verbs जो हैं वो क्या होते हैं, let's see. Verbs occupies an important place in a sentence. ठीक है, verbs जो होती हैं हमें पता है कि वो बहुत important role play करती हैं किसी भी sentence में, because that is the whole work that a person or a subject is performing right now. As we all know that how important it is, we'll see. No living thing can survive without oxygen. Verb is oxygen of a sentence. And ये बहुत ही जो है वो true thing है. Sentence is incomplete without verb. It adds sense to a sentence. It describes the meaning of a sentence. A verb always used with subject and object is optional. ठीक है, अब verb जो है हमें पता चल गया है कि ये कितना ज़्यादा important होता है विद इन अ सेंटेंस स्ट्रक्चर. ठीक है, ये एक सेंस क्रिएट कर देता है फिक्रे की, और सेंस ओवरऑल बनती ही इसकी बेस पे है. ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसका होना इतना ज़रूरी नहीं होता जितना कि एक सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी होता है एक सेंटेंस की मेकिंग में और ओरल मेकिंग में. क्लियर? ओके, लेट्स सी कि अब हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं वर्ब को. अ वर्ड दैट परफॉर्म सम एक्शन इन अ सेंटेंस. ठीक है, एक ऐसा वर्ड होता है जो कि एक एक्शन को शो करता है सेंटेंस में, व्हाट द सब्जेक्ट मेनली इज़ डूइंग. ठीक है, सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम डेफिनेशन दैट वर्ब इज एक्शन डोर वर्ड. वी कैन एक्सप्लेन इट विद सम एग्जांपल्स. एडम प्लेज सॉसर. लिली लिव्स इन मैनचेस्टर. सो लिली के बारे में टोटली जो इन्फॉर्मेशन है कि वो रह कहाँ रही है, ठीक है, हमें उसके बारे में पता चलता है थ्रू यूजिंग ऑफ दीज वर्ब्स. क्लियर? ओके, लेट्स सी नाउ के रूल्स कौन कौन से ऐसे अप्लाई किए जा सकते हैं जिनको यूज़ करते हुए आप लोग वर्ब की फॉर्म्स को करेक्टली एक सेंटेंस के अंदर यूज़ कर सकते हो. ठीक है, सो दैट वुड बी दैट ओवरऑल जो हमारा ये प्रोसेस होता है वर्ब को करेक्टली यूज़ करके पुट करने का इज़ नॉन एज करेक्शन ऑफ वर्ब्स. ओके जी, तो सबसे पहला रूल है हमारा, वर्ब विल फॉलो द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन. इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब विल ऑल्सो बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट. इफ वर्ब इज प्लूरल देन वी विल यूज़ वर्ब अकॉर्डिंग टू प्लूरल सब्जेक्ट. अब बेसिकली यहाँ पे ये बात की जा रही है कि अगर हमारे फ़िक्रे का जो सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला पर्सन है, ठीक है, जो फाइल है वो सिंगुलर वाहद होगा तो हम उसमें जो वर्ब पुट करेंगे वो भी जो है वो सिंगुलर में फॉर्म में ही करेंगे. अगर हमारा जो वर्ब जो है वो प्लूरल होगा, ठीक है, हाँ, तो हम लोग अपना जो वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो भी प्लूरल सब्जेक्ट को देखते हुए ही यूज़ करेंगे. क्लियर? नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स टू मेमोराइज दिस रूल. जी, फर्स्ट था वी वर गोइंग टू स्कूल. ठीक है, तो अब वी वर गोइंग टू स्कूल इज़ नॉट करेक्ट, सो इफ टू मेक इट करेक्ट वी हैव टू यूज़ ही वॉज गोइंग टू कॉलेज और स्कूल वटएवर. तो यहाँ पे वी की जगह ही लगाना लाजमी है. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है और हम सिंगुलर पर्सन की ही बात कर रहे हैं. और नेक्स्ट वन इज़ दे हैज़ फिनिश्ड देयर होमवर्क टास्क, बट हियर वी शुड यूज़ दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क टास्क. Next one is Eliza go to Smith College daily. Eliza goes to Smith College daily. Now you people can feel the difference कि they के साथ कभी भी has हम यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, because they जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो हम लोगों को जो वर्ब फॉर्म की जो है वो ऐड करनी है वो भी प्लूरली करनी होगी. दैट्स वाई वी कैन नॉट पुट ऑन हैज़ फिनिश्ड ओवर हियर, रेदर वी आर सपोज टू यूज़ हैव फिनिश्ड देयर होम टास्क. सेम गोज फॉर द लास्ट वन, एलिजा गो टू स्मिथ कॉलेज डेली. तो यहाँ पे बिकॉज शी इज़ अ सिंगुलर वन तो हम यहाँ पे गो नहीं गोज यूज़ करेंगे. क्लियर? Let's move on to the next rule, that is rule number 2. When two subjects are joined by with, along with, as well as, or in addition to, the verb and the pronoun will follow first subject. ठीक है, यानी अगर दो सब्जेक्ट्स हम लोगों के पास आ गए हैं जो कि ज्वाइन कर रहे हैं, मिला के जो है वो वर्ड्स को यूज़ किया गया है, तो वहाँ पे हमने वर्ब को जो है वो किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है, यहाँ पे बताया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, द शॉप विद इट्स फर्नीचर were gutted, but that's not correct. The shop with its furniture was gutted. Why? Because we are here following the shop itself. और shop जो है वो हमारे पास क्या है, shop with its furniture आ गया ना, तो ये हमारे पास जो है वो combine words आ गए हैं. तो जब हमने combine word use करना है तो we have to focus upon that pronoun as well, not only the subject but pronoun that is along with using within the subject.
तो हमें वो भी देखना पड़ेगा. द नेक्स्ट वन इज द गर्ल्स एज वेल एज टीचर लव्स म्यूजिक. द गर्ल्स एज वेल एज देयर टीचर लव म्यूजिक. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लव्स का जो वर्ब है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज गर्ल्स आर मोर, और उसके बाद जो वर्ड यूज़ हो गया एज वेल एज देयर टीचर्स. ठीक है, तो टीचर्स जो हैं वो अमाउंट में ज़्यादा हैं, दैट्स व्हाई वी आर सपोज टू यूज़ लव इंस्टेड ऑफ लव्स. क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 3. When two subjects are joined by or, either or, neither nor, not only but also, the verb and pronoun will follow the second object. ठीक है, उसने कहा जब दो सब्जेक्ट जो हैं वो ज्वाइन किए जाते हैं वर्ड और से या ईदर से या नीदर से या इस तरह की सारी जो है वो शॉर्ट फॉर्म फ्रेजेस से, तो हमने क्या करना है, हमने सेकेंड सब्जेक्ट को जो है वो मद्देनज़र रखना है, ना कि फर्स्ट सब्जेक्ट को. कंफ्यूजिंग है ना? सो लेट्स सी हाउ विद दीज एग्जाम्पल्स. नीदर ही नॉर आई आर बिजी, ये इनकरेक्ट है. वाई? बिकॉज वी शुड फोकस अपॉन द सेकेंड सब्जेक्ट. हाउ? नीदर ही नॉर आई एम बिजी, यहाँ पे आपने ही पे फोकस नहीं करना है. ठीक है, सेकेंड सब्जेक्ट पे करना है, दैट इज़ आई अप्रोप्रिएटली. समझ आ गई है? तो आई के साथ जो है अगर हम आर लगाएंगे दैट इज़ टोटली रॉन्ग, सो वी विल यूज़ एम इंस्टेड ऑफ यूजिंग आर. क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ ईदर ही और हिज ब्रदर्स हैज़ स्टोलन माई बुक. अब देखो यहाँ पे ही और हिज ब्रदर्स ज़्यादा आ गए हैं. अब ईदर ही और हिज ब्रदर्स हैव स्टोलन माई बुक, तो यहाँ पे हैव स्टोलन की जगह हैव स्टोलन जो है अप्रोप्रिएट वर्ब है. ठीक है, करेक्शन ऑफ वर्ब यहाँ पे इस तरह से होगी. आई होप सो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. Okay, rule number 4 is when two different subjects are joined by and, we always use plural verbs. For example, a cat and a dog is fighting in the street. ठीक है, अब दो हैं. ठीक है, दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हमने ज्वाइन किया है यूज़ करते हुए वर्ड एंड को, तो हमेशा हम लोगों ने प्लूरल वर्ब लिखना है. जैसा कि अ कैट एंड अ डॉग आर फाइटिंग इन द स्ट्रीट बिकॉज दे आर टू. ठीक है, और टू और मोर देन टू. नेक्स्ट इज अ बॉय एंड अ गर्ल इज प्लेइंग इन द गार्डन. ठीक है, अ बॉय एंड अ गर्ल आर प्लेइंग इन द गार्डन, इस तरह से होगा. ठीक है. रूल नंबर 5 इज वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब आफ्टर मैनी आर बट वी यूज प्लूरल वर्ब आफ्टर मैनी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन देयर क्लास. अब जब मैनी स्टूडेंट आ गया तो वी आर सपोज टू यूज singular verb over here. ठीक है, तो we will use was instead of a verb present in the class. Many a worker were doing his work. Many workers were doing their work. समझ आ गई? जब many a worker आया तब हम लोगों ने क्या करना है, वहाँ पर plural verb का यूज़ ही करना है. समझ आ गई है बात की? पहले हमने मैनी आर यूज़ किया, दैट्स वाई वी आर यूजिंग वॉज इंस्टेड ऑफ वर. अब यहाँ पे मैनी यूज़ किया तो हम वर ही यूज़ करेंगे. क्लियर? रूल नंबर 6 इज ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स: ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन, एनीवन, नो वन, नोबडी, नथिंग, एट्सेट्रा. ठीक है, अब उसने कहा है कि जी हमेशा हम लोगों ने सिंगुलर वर्ब को यूज़ करना है जब भी हम इन वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल नन ऑफ देम वर प्रेजेंट देयर, हमें लिखना है none of them was present there. ठीक है, बिकॉज इट्स क्या है, सिंगुलर वर्ब. each of them go to college on foot, each of them goes to college on foot. Now let's move on to the next rule. Next है जी के we always use singular verb after majority and minority. We always use plural verb after majority of and minority of. ठीक है, ये डिफरेंस है तो ये ज़रा ध्यान में रखना है. majority in the college have failed, majority in the college has failed, क्योंकि वो सिंगुलर में आ जाता है. अब जब वो प्लूरल में आएगा तो वो कैसे आएगा, majority of the students in the college has failed. अब यहाँ पे हमने लिखना है have failed क्योंकि majority of the students ज़्यादा की बात की जा रही है. Clear? The next one is we use as after the following verbs: regard, represent, portray, define, treat, depict. ठीक है, I regard him for my brother, I regard him as my brother. तो अब यहाँ पे हम लोगों ने as का word यूज़ करना है. He was treated like a guest, he was treated like a guest of honor. ठीक है.
रूल नंबर 9 इज़ वी डू नॉट यूज़ एज आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स। ठीक, पहले हमने देखा है जी कि जो वर्ड्स हैं जिनके साथ हम लोगों ने यूज़ एज़ को यूज़ करना है। अब हम वो वर्ड्स देख लें जिनके बाद हम एज़ का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कॉल्ड हिम एज अ फूल। आई कॉल्ड हिम अ फूल। ठीक है, एज यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट लगेगा, तो करेक्ट वर्ड इज़ अ फूल। ही वॉज प्रोमोटेड एज DC। ही वॉज प्रोमोटेड DC। ठीक है, एज लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। On to the last rule, but not least one, obviously, we always use were or had after would that, as if and so though। ये वो वर्ड्स हैं जिनके बाद हम हमेशा वर्ड का वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड दैट आई वॉज रिच, वुड दैट आई वर रिच। और ये वैसे भी एक रूल है इंग्लिश का कि जब हम लोग वुड का वर्ड यूज़ करते होते हैं ना, तो विश करने के लिए यूज़ करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे वर्ड का वर्ड ही यूज़ होता है। ये वाला रूल तो बहुत सारी पोइम्स में भी अप्लाई होता है। ठीक है, ही स्पीक्स एज इफ़ ही इज़ मैड। ही स्पीक्स एज इफ़ ही वर मैड। ठीक है, हालांकि ही के साथ वर्ड लगता नहीं है, बट दैट इज़ वन ऑफ द रूल्स यू कैन सी। सो दैट्स समहाउ आई हैव कोप अप विद द 10 रूल्स ऑफ करेक्शन ऑफ वर्ब्स। आई होप सो ये सारे जो हैं एग्जाम्पल्स और ये जो रूल्स हैं ये आपको ज़रूर हेल्प आउट करेंगे। बहुत आराम से जो है वो बैठ के ध्यान से हैंड्स फ्री कानों में लगाओ और आराम से इन रूल्स को बार बार सुनो। यू पीपल विल कम टू नो कि ये बहुत ईजी है करेक्शन ऑफ वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जो है वो एग्जाम्पल शॉर्ट लिस्टेड किए हैं मैंने आप लोगों के लिए। टेक अ फ्यू मिनट्स एंड गो थ्रू दैम वेरी क्लियरली, और आप लोगों को पता चलेगा कि ये जितने भी रूल्स अभी तक यूज़ किए उन सबको यूज़ करते हुए ये एग्जाम्पल्स बनाए गए हैं। ठीक है, सो डू वॉच दैम और खुद से भी जो है वो डिफरेंट तरह की एग्जाम्पल यूज़ करने की कोशिश करो। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।